Hello guys, welcome to the Pharma Mind. माय नेम इज आकाश मनमोड़े। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से। मैंने जीपैट 2022 में मेरा जीपैट मैंने क्वालिफाई किया था विथ AR 88 और मैंने नाइपर भी क्वालिफाइड किया था विथ AR 43। मैंने IIT BHU का एग्जाम दिया था। आई हैव सिक्योर्ड AR 33 इन दैट एग्जाम। मैं फार्मा माइंड में बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ाता हूँ। एज यू नो कि बायोफार्मास्यूटिक्स एक फार्मास्यूटिक्स का ही जो माइनर सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं। बट अगर बायोफार्मास्यूटिक्स की ही बात करें तो बायोफार्मास्यूटिक्स में ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर आप जीपैट 2021 का पेपर उठा के देखोगे या फिर 22 का पेपर अगर उठा के देखोगे तो आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है बायोफार्मास्यूटिक्स से आपको दिखेंगे। अब बायोफार्मास्यूटिक्स ऐसा है कि अगर सुटिक्स और कोलॉजी को अगर हम कॉम्बिनेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो दैट विल बी कवर्ड इन अ बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स में मेनली जो कोलॉजी के या फिर जो फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको अगर हम कंबाइन में पढ़ते हैं, जैसे कि बायोफार्मास्यूटिक्स सबसे पहले तो पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो कोलॉजी के रिलेटेड जैसे कोई भी अगर ड्रग होता है कि उसकी एक्शंस आने के लिए जरूरी होता है कि वो रिसेप्टर तक उतना कॉन्सेंट्रेशन में जाए। तो उस कॉन्सेंट्रेशन तक वहां तक रीच हुआ है कि नहीं, वो किस तरह से उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक, जैसे सी मैक्स आपने पढ़ा होगा कि अगर अगर कोई भी अगर ड्रग का एक्शन अगर रीच होना है तो उसको मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन अगर उसकी रीच होनी चाहिए, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो किस तरह से निकाला जाता है। तो दैट आर ऑल द पार्ट्स आर कवर इन बायोफार्मास्यूटिक्स। तो हम बायोफार्मास्यूटिक्स के हर पार्ट्स को डीपली पढ़ेंगे कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरह से एक्सक्रीशन होगा, किस तरह से बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की निकाली जाती है, उसका ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग अगर हो रहा है तो उसका किस तरह से इफेक्ट आएगा, किस तरह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरह से उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है, किस तरह से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होगा। और हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में कि और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हम मेनली फोकस करेंगे कि जीपैट में किस किस पार्ट से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप उस ट्रिक्स से इजीली याद कर पाएंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में हम उसको याद करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अब जीपैट अगर हम पढ़ने जाए तो बहुत सारा सिलेबस होता है कि हमें हमें पता रहना चाहिए कि हमें स्पेशली पढ़ना क्या है, हमें स्पेसिफिक क्या पढ़ना होता है। यही एक टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है कि वो बस कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वही टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं और वही पढ़ के जाते हैं और वही से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम भी उसी तरह से पढ़ेंगे, लाइक टू द टॉपिक टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जो चीजें याद करने लायक होगी उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इस तरह से हम बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। आज हम छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स का। स्टार्ट विथ एब्जॉर्प्शन। तो मैंने जैसे बताया कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोलॉजी प्लस फार्मास्यूटिक्स। सो जो भी कोलॉजी में हम पढ़ते हैं, लाइक कोलॉजी मतलब क्या हो गया कि बॉडी में किस तरह से डिसीज जनरेट हो रहा है, उसकी डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, उसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, वो बॉडी के फिजियोलॉजी को किस तरह से अफेक्ट करता है। और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट आएंगे, लाइक ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसका डोसेज फॉर्म क्या होना चाहिए, अगर डोसेज फॉर्म रहा तो उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, दैट ऑल विल बी कवर्ड इन द बायोफार्मास्यूटिक्स। उसको हम बायोफार्मास्यूटिक्स कंबाइनली हम बोलते हैं। फार्माको का आपने पढ़ा होगा, जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं 2 टर्म्स आते हैं, लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक। अब फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर सकती है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम समझे, जैसे हम पैरासिटामोल टैबलेट हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कोविड-19 में डोलो 650 चली थी। तो लाइकवाइज अगर हम पैरासिटामोल अगर टैबलेट हम कंज्यूम करते हैं, तो मैंने बोला कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर सकती है, बॉडी क्या करेगी, उसको जो है इंटेस्टाइन से, लाइक हमने अगर कंज्यूम किया तो
स्टमक में अलाउ करेगी, मतलब उसको स्टमक में जाने देगी। फिर स्टमक से क्या करेगी, स्टमक से आगे पास करेगी, वो क्या करेगी, उसको इंटेस्टाइन में पास करेगी। ओके, फिर वहां से कोलोन में जाने देगी। तो बॉडी क्या कर रही है, उसको मूवमेंट करा रही है। बॉडी क्या करा रही है, उस ड्रग का मूवमेंट करा रही है। बॉडी क्या कर रही है, उसको अलाउ कर रही है टू पास थ्रू इट। या फिर जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी क्या करेगी, उस ड्रग मॉलिक्यूल को थ्रू द जीआई मेम्ब्रेन उसको पास, मतलब उसको अलाउ करेगी कि ब्लड सर्कुलेशन में वो जाए। तो बॉडी क्या कर रही है, उसके उस ड्रग के मूवमेंट को अलाउ कर रही है, उसको करने दे रही है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फार्माकोकाइनेटिक। मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज इट डील्स विद द मूवमेंट। वो क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, उसके उसको मूवमेंट करा रही है, उसके मूवमेंट को प्रमोट कर रही है। दैट इज कॉल्ड एज अ फार्माकोकाइनेटिक्स। वो होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनामिक क्या होता है सर? फार्माकोडायनामिक मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या कर रहा है। अब ड्रग बॉडी के साथ क्या कर सकता है, उसकी इफेक्ट देगा। क्योंकि ड्रग जो है एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन तक जब रिसेप्टर तक पहुंचेगा, तब जब जब ड्रग इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तो वो जो एक्शन देगा वो डील होता है फार्माकोडायनामिक्स में। दैट इज इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ड्रग का क्या इफेक्ट आएगा, वो हम देखते हैं कि वो देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। ओके, तो दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। अब जो फार्माकोकाइनेटिक आता है, फार्माकोकाइनेटिक को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विथ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। आपने एडीएमई सुना होगा, शॉर्टकटली हम इसको एडीएमई बोलते हैं। एडीएमई एडीएमई मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक एडीएमई टी भी होता है। टी मतलब टॉक्सिक रिएक्शन। जो एडवर्स रिएक्शन आप जब कोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ते हैं हम, तो वो एडीएमई टी होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में एडीएमई आता है, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और रेस्टिरेशन। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन को अगर छोड़ दे, एब्जॉर्प्शन को छोड़ने के बाद जो बाकी जो तीन तीन टर्म्स आते हैं, लाइक डीएमई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्टिरेशन, उसको कंबाइनली बोला जाता है डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग। क्या बोला जाता है, डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग। अब सर ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही एब्जॉर्प्शन बॉडी में हुआ, ड्रग का जैसे ही एब्जॉर्प्शन अगर हुआ, जैसे हमने देखा कि ड्रग का जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जैसे ही वो ब्लड में आएगा, तो उसकी पोजीशन जो है कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है। उसकी पोजीशन जो है कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है। लाइक वो जैसे ही ब्लड में आया, तो ब्लड से क्या होगा, वो लीवर में जाएगा। मतलब ब्लड जब अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है तो वो लीवर में आएगा। फिर लीवर से वो मेटाबोलाइज होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा थ्रू किडनी। तो मतलब उसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली पोजीशन उसकी चेंज होती जा रही है। इसीलिए एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग। ओके, देन मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, उसको हम बोलते हैं, उस कलेक्टिवली बोलते हैं हम एलिमिनेशन। कलेक्टिवली हम बोलते हैं एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रिएशन को। अगर सर तो एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, एक्सक्रिएशन भी तो एलिमिनेशन होता है ना। लेकिन नहीं, एक्सक्रिएशन इज डिफरेंट थिंग और एलिमिनेशन इज डिफरेंट। एलिमिनेशन को मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन को कंबाइनली क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन, अगर कोई भी ड्रग का अगर एलिमिनेशन होना है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन अगर होना है, तो उसको जो है पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। अब सर ये पोलर फॉर्म क्या होता है, कि देखो कि कोई भी अगर जब जब ड्रग हम लेते हैं कोई भी, तो उसकी आपने सुना होगा HLB वैल्यू, मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, उसकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, मतलब उसकी लाइपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी जो है बैलेंस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ड्रग को बॉडी में परमिएट होने के लिए, उसको किसी मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, उसको दोनों कैरेक्टर जरूरी होती है कि लाइपोफिलिक भी हो, क्योंकि ड्रग जो है डिजोल्व भी होना चाहिए बॉडी में, और वो परमिएट भी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के फ्लूइड में जब डिजोल्व होगा उसके बाद ही वो वहां से परमिएट हो पाता है जीआई मेम्ब्रेन से। और परमिएट होने के लिए उसकी लाइपोफिलिसिटी ज्यादा चाहिए होती है। तो ड्रग जो है लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों होना चाहिए। अब लाइपोफिलिक ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तो बॉडी क्या करती है, उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है सर, पोलर फॉर्म मतलब होता है वाटर सोल्युबल फॉर्म। वो क्या करती है, बॉडी क्या करती है, उसे उस ड्रग को, जो उसका लाइपोफिलिक कैरेक्टर है, जो उसका जो जो थोड़ा लिपिड है और थोड़ा वाटर लिविंग है, ऐसा ड्रग जो होगा, मतलब जो नॉर्मली जो ड्रग्स होते हैं, उसे वो बॉडी क्या करती है, वाटर सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। दैट इज पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है थ्रू द मेटाबॉलिज्म।
मतलब क्या होता है मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में जो नॉन पोलर फॉर्म होगा, जो लिपिड सोल्यूबल जो फॉर्म होगा, उसे जो है बॉडी क्या करेगी, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, सो दैट वो क्या हो सके, बॉडी से एक्सट्रीड आउट हो सके थ्रू द किडनी। क्योंकि किडनी में जैसे किडनी यूरिन थ्रू जो है पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सिट होता है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल जो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एंड इट इज गेट देन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एक्सक्रिएशन। इसलिए मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन को कलेक्टिवली हम एलिमिनेशन बोलते हैं। ओके, सो एब्जॉर्प्शन प्लस, अगर हम एब्जॉर्प्शन प्लस डिस्पोजिशन ऑफ अगर ड्रग अगर बोलेंगे, दैट विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, देन मेनली एब्जॉर्प्शन मतलब होता क्या है सर, हम आप बोल रहे हो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, बट मेनली एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन मतलब होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ अनचेंज अमाउंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब क्या होता है कि जैसे समझो ये जीआई ट्रैक है, अगर हमने कोई ड्रग अगर कंज्यूम किया, कोई अगर जैसे पैरास्टामोल की टैबलेट अगर हमने ली, तो ड्रग क्या होगा, यहाँ से मतलब ये समझो ये जीआई लुमेन है, मतलब ये जीआई का जो जीआई लुमेन मतलब कि जीआई के अंदर की जो स्पेस होती है उसके हम बोलते हैं जीआई लुमेन। तो ये जीआई लुमेन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि बाहर क्या होगा, ब्लड होगा। अब ये अगर समझो जीआई ट्रैक है हमारी, तो यहाँ बाहर क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, यहाँ ब्लड वेसल्स होंगे, तो यहाँ से ड्रग क्या जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो यहाँ से मतलब जीआई लुमेन से मूवमेंट जो है ड्रग की टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन कितनी हो रही है, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द जीआई और फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जीआई हो सकता है या फिर वो टॉपिकल हो सकता है। तो यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना ड्रग जा रहा है उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब तुम सोचो कि अगर मैंने कोई ड्रग जो है आईवी दिया, अगर हम मैंने ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर दिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता होगा क्या? अगर मैंने ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में दिया, डायरेक्टली अगर मैंने सिस्टमिक सर्कुलेशन में दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन वहां पे जीरो है, क्योंकि ऑब्वियस है, हम अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग डाल रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम ब्लड में डाल रहे हैं, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसीलिए आईवी के केस में एब्जॉर्प्शन कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो वहां पे होता ही नहीं है। वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब डायरेक्टली ड्रग तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्यों कंसिडर करें, क्योंकि एब्जॉर्प्शन मतलब होगा कि ड्रग कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, मतलब अल्टीमेट गोल है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल रहे हैं, मतलब हमें एब्जॉर्प्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ आईवी। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन अगर हम बात करें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन दो टाइप के होता है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब सर ब्लड भी हो सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी हो सकती है। अब ब्लड में मेनली हम ब्लड जो होता है बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए हम मेनली ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में कंसिडर करते हैं, और ब्लड में भी हम मेनली प्लाज्मा में कंसिडर करते हैं। ओके, देन हम देखते हैं कि जनरली ड्रग का जो हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन हम जब पढ़ेंगे तो हम इन रिस्पेक्ट टू विथ जीआई ट्रैक हम पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली ड्रग का जो है ओरल एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। अब बाकी जितने भी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड, वो सभी जगह अप्लाई होते हैं इन रिलेटेड टू द टॉपिकल रूट, या फिर योर ऑकुलर, फिर पल्मोनरी रूट, सब जगह ये मैकेनिज्म्स हो गए। लेकिन हम इन रिस्पेक्ट टू जीआई हम पढ़ेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम जीआई के कॉन्सेप्ट थ्रू पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपने जीआई की अगर सेल देखी होगी, तो जीआई जैसे हमारे बॉडी में तीन टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं मेनली, कार्डियक मसल्स होते हैं, देन स्केलेटल मसल्स होते हैं एंड देन स्मूथ मसल्स होते हैं। और स्मूथ मसल्स के स्पिंडल शेप सेल्स रहते हैं, स्पिंडल शेप सेल्स। अब ये स्पिंडल शेप सेल्स जो होगी, स्पिंडल शेप सेल्स की जो ये मेम्ब्रेन होती है, जो अगर समझो ये पूरा ये अगर मैंने ये पूरा जीआई ट्रैक कंसीडर किया, अब जीआई ट्रैक पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे है विलाइज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो विलाइज होते हैं। विलाई मतलब ऐसे स्मॉल, जैसे ऐसे स्मॉल लाइक अपर्चर्स टाइप यू कैन से, ऐसे छोटे छोटे विलाइज रहते हैं, कुछ इस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे और यहाँ से ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत छोटे छोटे रहते हैं ये। तो यहाँ पे जो है स्पिंडल शेप सेल्स रहती है,
इसकी। और ये जो सेल्स का ये जो मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये होती है फॉस्फोलिपिड से बनी। अब फॉस्फोलिपिड क्या है सर, और वहां से किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, वो हम देखते हैं कि इसलिए हमें सेल मेम्ब्रेन का पढ़ना जरूरी है कि किस तरह से उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इस सेल मेम्ब्रेन किस तरह से होती है कि यहाँ पे प्रोटीन कोर होंगे, यहाँ पे प्रोटीन कोर होते हैं, और यहाँ पे उसके कुछ एम्फीबिलिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एम्फीबिलिक फॉस्फोलिपिड मतलब उसके दोनों नेचर रहेगा। एम्फीबिलिक मतलब होता है उसका दोनों नेचर रहेगा, लाइक पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों नेचर वो शो करेगा। तो अगर मैं, जैसे समझो ये सेल है, तो मैंने समझो ये इस मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का इतना सा पार्ट अगर मैंने लिया, इतना सा अगर मैंने पार्ट कंसिडर किया, तो इतना सा पार्ट को मैं अगर जूम इन करके देखूंगा, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है उसका, कि ऊपर जो है मतलब सरफेस पे उसके प्रोटीन कोर्स रहते हैं, यहाँ पे प्रोटीन रहेगा, और यहाँ पे एम्फीबिलिक फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि जो उसके दोनों नेचर रहेगा, पोलर नॉन पोलर टेल्स। और नॉन पोलर टेल्स जो है वो लिपिड थ्रू अटैच रहती है। ओके, एंड दिस इज, ये लाइक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब ऊपर में प्रोटीन्स आ रहे हैं, बीच में नॉन पोलर मतलब एम्फीबिलिक फॉस्फोलिपिड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो है एक्वियस पोर्स रहता है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, कि डायमीटर ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन चैनल्स की डायमीटर कितनी होती है? इट इज 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। एक्वस पोर की 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट एक्वस डायमीटर होती है। एंड द टोटल डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट एक्वस पोर्स रहते हैं। अब सर एक्वस पोर्स मतलब क्या होता है? एक्वस पोर्स मतलब होता है कि जो सेल में, जो हमारी जो सेल होती है, आपने पढ़ा होगा कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड रहता है, आईसीएफ और ईसीएफ। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जो है कंटिन्यूस क्या होता रहता है, वाटर का एक्सचेंज होता रहता है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कंटिन्यूस वाटर का एक्सचेंज होते रहता है थ्रू दिस एक्वापोरिन चैनल, मतलब पानी जो है इधर से उधर जाता रहता है थ्रू दिस एक्वस पोर। तो जो भी वाटर सोल्यूबल जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे, या फिर जो यूरिया बनता है, जैसे लीवर में यूरिया जो सिंथेसाइज होता है, तो वो क्या होता है उस वाटर में सोल्यूबलाइज होकर इस एक्वस पोर से वो एक्सक्रीट हो सकता है। जो भी हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं सेल के रिक्वायरमेंट्स के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, वो इस एक्वापोरिन चैनल से वाटर में डिजोल्व होके अंदर आ सकते हैं। तो ये इस एक्वापोरिन चैनल का काम होता है इन द सेल मेम्ब्रेन। उसकी डायमीटर अच्छे से याद रखना, इट इज अबाउट 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसकी थिकनेस अगर मैं पूछूंगा तो वो हो जाएगी 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला जाता है। ओके, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स कौन से होते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के। ओके, कि किस तरह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होता है। मेनली 3 मैकेनिज्म फॉलो की जाती है। ये 3 मैकेनिज्म अलग अलग जगह फॉलो हो गए, लाइक कुछ जीआई में लगेंगे, कुछ पैसिव डिफ्यूजन, जैसे पैसिव डिफ्यूजन टाइप्स मैकेनिज्म अगर हो गए तो वो जैसे हम टॉपिकल में आता है, जो पल्मोनरी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह ये मैकेनिज्म जो होते हैं बॉडी में, जहां भी एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आया, वहां पे ये 3 ही मैकेनिज्म जो है, इनमें से कोई मतलब एक मैकेनिज्म वहां पे फॉलो होगा। ओके, सो ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट और वेस्टिबुलर ट्रांसपोर्ट, 3 मेन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। अब एज इट नेम सजेस्ट, ट्रांससेलुलर, ट्रांस मतलब क्या होता है सर, कि जैसे समझो ये सेल है, जैसे सेल है, उसने बोला ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर मतलब सेल के अंदर से पास हो रहा है। इंट्रासेलुलर, ओके, ट्रांससेलुलर मतलब इंट्रासेलुलर, मतलब क्या होगा कि यहाँ से पास होगा, ऐसे परमिएट होगा, और यहाँ से मतलब सेल के अंदर से ट्रैवल करके दूसरी साइड से निकल जाएगा। दैट इज योर ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म। ओके, दैट इज ट्रांससेलुलर, दैट इज इट इज द पैसेज अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम। क्या हो रहा है, अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम जा रहा है, दैट इज द ट्रांससेलुलर मतलब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, सबसे ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन ट्रांससेलुलर पाथवे से ही होता है। जितने भी हम मैकेनिज्म ड्रग के एब्जॉर्प्शन के पढ़ेंगे, लाइक पैसिव डिफ्यूजन, पोअर ट्रांसपोर्ट, या फिर आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जितने भी मैकेनिज्म जो हो गए वो मेनली ट्रांससेलुलर थ्रू ही होते हैं। ओके, मेनली ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन जो है
एब्जॉर्प्शन रूट वो फॉलो करते हैं, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट वो फॉलो करते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट फॉलो करते हैं। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस लाइक पैसिव डिवीजन, पोर ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, इसको डीपली हम पढ़ेंगे एक एक चीज को। देन पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब होता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है सर कि दो सेल्स के बीच में से जो पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासेलुलर। अब यहाँ पे आप पोर ट्रांसपोर्ट से कंफ्यूज मत हो जाना पैरासेलुलर और पोर ट्रांसपोर्ट में। पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वो जैसे अगर समझो ये दो सेल है, अगर ये टाइट जंक्शन, यहाँ पे टाइट जंक्शन होता है बिटवीन द टू सेल्स, बिटवीन द टू जीआई सेल्स, टाइट जंक्शन होता है, सेल जंक्शन। जैसे समझो ये सेल्स है, ऐसे सेल्स अगर समझो जॉइन है, बहुत पास पास होते हैं, तो अगर यहां से ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, मतलब बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरासेलुलर। मतलब इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर अगर जा रहा है तो पैरासेलुलर है। और पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आप बोलोगे कि सर पोर ट्रांसपोर्ट भी तो ऐसे ही हो रहा था, लेकिन नहीं, पोर ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, वो सेल मेम्ब्रेन के पोर से पास हो रहा था। मतलब ये मेम्ब्रेन पे जो पोर रहेंगे वहां से वो पास होगा, तो वो होता है पोर ट्रांसपोर्ट। वो जाएगा एक्वापोरिन चैनल्स वाला पाथवे, तो वो डिफरेंट है। और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट डिफरेंट है। पैरासेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में से, और पोर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन के पोर्स में से जाएगा। तो दैट इज अ पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट की पैसेज अक्रॉस द जी आई एपिथेलियल सेल्स। ओके, देन लास्ट आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट, और उसी को एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सेल, जैसे समझो ये सेल है, तो ये सेल क्या करती है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सेल क्या करती है, इट फॉर्म अ पिट लाइक स्ट्रक्चर। एक क्लैथरिन क्लाउलिन मैकेनिज्म होता है, क्लैथरिन क्लाउलिन मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं। और एक पिट लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक गड्ढे समान एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सेल के अंदर। जैसे हम जो पूरी सेल है, तो ये सेल क्या करती है, उसको एंगल्फ करने के लिए, उसको खाने के लिए, लाइक इस तरह से एक पीट लाइक स्ट्रक्चर, पीट मतलब गड्ढा, एक गड्ढे टाइप स्ट्रक्चर वो फॉर्म करती है, और उस मॉलिक्यूल को जो है अंदर ले लेगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक वेसिकल फॉर्म होगा, एक बबल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसमें वो मॉलिक्यूल जो है रहेगा। और फिर दूसरे सेल के दूसरे एंड से सेल क्या करती है, उसे एक्सिट मतलब उसको दूसरे साइड में फेंक देती है इन द बैसिलेटरल मेम्ब्रेन। बैसिलेटरल मतलब ब्लड के साइड से। ओके, तो इस तरह से वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है। अब अपाइकल मतलब और बैसिलेटरल, बैसिलेटरल मतलब जो ब्लड के साइड होता है, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम कि बैसिलेटरल ब्लड के साइड होता है, मतलब बी बी, तो उसे याद रहेगा बैसिलेटरल ब्लड के साइड होता है। और अपाइकल, जो अपाइकल मतलब जो ऊपर के साइड होगा, जैसे जो लुमिनल साइड होगा, म्यूकोसल साइड होगा, उसको हम बोलेंगे अपाइकल साइड। ओके, सो इस तरह से तीन मैकेनिज्म बॉडी में फॉलो होते हैं। जो भी जनरली जो आपने ओरल पोलियो वैक्सीन हमने जो बचपन में पीते थे, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन हो गए, उस टाइप जो होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन मेनली वेसिकुलर या फिर कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट से होता है। कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट में दो पाथवेज आते हैं, और लाइक उसके इसमें एंडोसाइटोसिस से फैगोसाइटोसिस आता है और पिनोसाइटोसिस आता है। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है कि सेल ईटिंग उसको बोलते हैं, जो भी सॉलिड माइक्रोमोलिक्यूल्स रहेंगे उसका फैगोसाइटोसिस होता है। पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। पिनो से याद रखना है इनो, पिनो इनो, इनो क्या करते हैं हम, ड्रिंक करते हैं, तो उससे याद रहेगा कि पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। तो वो क्वेश्चन आ चुका है 2016 में कि पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल ड्रिंकिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उसको हम भी हम डीप में पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एक एक मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि पैसिव डिवीजन किस तरह से होता है, किस तरह से पोर ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, देन किस तरह से आयन पेयर ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरह से कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से लॉक एंड की अरेंजमेंट्स होती है, फिर ड्रग बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, मोस्ट ऑफ द ड्रग पैसिव डिवीजन ही क्यों फॉलो करते हैं, सिंक कंडीशंस क्या होती है, वो हम देखेंगे। ओके, तो अभी जो है आप फार्मामाइंड पे ऑफर्स चल रहे हैं। फार्मामाइंड की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एक साल के लिए अगर आप एक साल का आप अगर कोर्स लेते हो, तो आपको इस कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज, 4000 रुपये आपको पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल 1 मंथ के लिए ऑफर चल रही है, तो ये आपको
इससे भी कम अमाउंट में पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इट कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज। अगर आप ग्रुप्स में 2 या 3 स्टूडेंट्स अगर ग्रुप्स में अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो आपको और कंसेशन मिलता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फार्मामाइंड एप्लीकेशंस की। आप डाउनलोड करके आप जब स्टोर में जाओगे तो आपको ब्रोशर्स मिलेगा, उस ब्रोशर्स में ऑल इन्फो दी गई है। अफोर्डेबल प्राइस में हम जो है कोर्स आपको दे रहे हैं। तो आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हर जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है उनके लिए एक स्पेशल मेंटर रहेगा। अगर आपको किसी टीचर से आप डायरेक्टली अगर कंसर्न नहीं करना चाहते किसी सब्जेक्ट की टीचर से, तो आप अपने जो मेंटर होगा अपने मेंटर से भी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरह से आप कोर्स जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो कूपन कोड है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर द लेक्चर। थैंक यू।